बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज उर्दू की सोयम की बुक का पहला लेक्चर है। आप लोग सफ़ा नंबर 69 खोल लें। सबक का नाम है हातिम ताई और बादशाह। ये एक कहानी है हातिम ताई के बारे में। हातिम ताई जो था वो अपनी सखावत की वजह से, सखी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। सब बुक की तरफ देखिए। मुश्किल अल्फाज के मायने भी मैं साथ साथ बताऊँगी। पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। किसी ज़माने में मुल्क यमन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत सखी था। कोई ज़रूरतमंद बादशाह के दरबार से खाली हाथ ना लौटता। रियाया इससे बहुत खुश थी। रियाया अवाम को कहा जाता है, ठीक है। रियाया इससे बहुत खुश थी और इसके हक़ में दिन रात दुआएं करती थी। इसी मुल्क के कबीले का नाम तय था। तय कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था, इसलिए इसे हातिम ताई कहते थे। हातिम ताई बहुत बहादुर और सखी इंसान था। मेहमान नवाजी में भी कोई इसका मुकाबला ना कर सकता। मेहमान आ जाता तो वो ख़ुद भूखा रहकर भी हातिम इसको अच्छा खाना खिलाता और इसकी खूब खिदमत करता। बादशाह के दरबार में कभी हातिम ताई का जिक्र आ जाता तो लोग इसकी दिल खोल कर तारीफ़ करते। हातिम ताई की तारीफ़ सुन सुनकर बादशाह इससे हसद करने लगा। एक साल बादशाह ने शहज़ादे की सालगिरह का जश्न मनाया। मुल्क भर में खुशी के शादियाने बजाए गए। रियाया के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया गया। जश्न के दौरान जब बादशाह बहुत खुश था, किसी बात पर हातिम ताई की सखावत का जिक्र आ गया। लोग इसकी तारीफ़ करने लगे। बादशाह इस बात पर खफा हो गया। इसने सोचा हातिम ताई जब तक ज़िंदा है मैं सखावत में इससे बढ़ ना सकूँगा। चुनाचे एक दिन इसने तन्हाई में अपने एक बाएतमाद दरबारी को बुलाकर कहा, तुम हातिम ताई का सर काट लाओ, जो चाहो सो पाओगे। बादशाह का हुक्म बजा लाने के लिए दरबारी रवाना हो गया मतलब चला गया। कबीला तय के करीब इसे एक शख्स मिला। वो इसे घर ले गया और इसकी इतनी खातिर मदारात की कि दरबारी बादशाह की दावतें भूल गया। दूसरे दिन सुबह जब दरबारी ने जाने की रुख्सत तलब की तो मेज़बान ने कहा, मुझे 2-4 दिन और ख़िदमत का मौका दीजिए। दरबारी बोला, मैं चंद दिन और ज़रूर ठहरता, लेकिन मैं बादशाह सलामत के एक हुक्म पर अमल करने निकला हूँ, इसलिए ठहर नहीं सकता। लेकिन समझ में नहीं आता कि मुझे इसमें कामयाबी कैसे होगी। मेज़बान ने कहा, आप मुझ पर भरोसा करें और बादशाह सलामत का काम बताएं। मुमकिन है मैं आपकी मदद कर सकूं। दरबारी ने कहा, इस बात को राज में रखना ज़रूरी है। बादशाह ने मुझे हातिम का सर लाने को कहा है। अगर आप ये बता सकें कि हातिम कहाँ रहता है तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। मेज़बान हंस कर बोला, आपका काम तो पहले ही आसान हो गया है। मैं ही हातिम हूँ। आप मेरा सर काटें और सुबह से पहले यहाँ से निकल जाएँ। ये ना हो कि मेरे कबीले के लोग आपको गिरफ़्तार कर लें। दरबारी ने हातिम की बात सुनी तो हैरान रह गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हातिम ताई के कदमों में गिर पड़ा और बोला, ये कैसे हो सकता है कि मैं आप जैसे मुखलिस और सखी इंसान की जान ले लूँ। वो हातिम ताई से रुखसत हुआ, यानी हातिम ताई से मिलकर निकला। रुखसत होना चले जाना, ठीक है। रुखसत हुआ और जाके बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने हातिम ताई की सखावत और मेहमान नवाजी का माजरा सुना तो हैरान रह गया और बोला, मैं हातिम ताई से नहीं बढ़ सकता। हातिम ताई बेशक बड़ा सखी और अजीम इंसान है। जी, कहानी ख़त्म हो गई। आपने सबसे पहले मश्क की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आपने जो है इसके सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। पहला सवाल है, बादशाह का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जी, बादशाह का ताल्लुक़ यमन से था, ठीक है। दूसरा सवाल है, हातिम के कबीले का क्या नाम था? तो आपने सबक में पढ़ा है, हातिम के कबीले का नाम तय था। बादशाह हातिम से क्यों हसद करता था? लोग हातिम ताई की बहुत तारीफ़ करते थे, इसलिए बादशाह इससे हसद करता था। दरबारी की आंखों में आंसू क्यों आए? हातिम ताई ने दरबारी से कहा, मैं ही हातिम हूँ, मेरा सर काट लो। दरबारी की हातिम ने बहुत खातिर मदारत की थी, इसलिए हातिम की बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। और आखिरी सवाल है कि बादशाह ने दरबारी से वाक़या सुनकर क्या कहा? बादशाह वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मैं हातिम ताई से नहीं बढ़ सकता। हातिम ताई बेशक बड़ा सखी और अजीम इंसान है। आगे है, देखिए अल्फाज के मायने, मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ है रियाया। रियाया का मतलब है अवाम, दिल खोल कर, बहुत ज़्यादा। हसद, जलन या नफ़रत। बाएतमाद, भरोसे वाला। राज, छुपी हुई बात, ऐसी बात जो ना बताई जा सके, ठीक है। रुखसत, इजाज़त लेना, ठीक है। तलब, ख्वाहिश या मांग। पेज टर्न करें, अगला सफ़ा खोलें, सफ़ा नंबर 72।
खाली जगह पुर करें। सब देखें। पहला है जी, हातिम ताई बहुत डैश और डैश इंसान था। हातिम ताई बहुत बहादुर और सखी इंसान था। बादशाह ने शहज़ादे की सालगिरह का जश्न मनाया। ठीक है, यहाँ पे आएगा शहज़ादे की सालगिरह, सालगिरह आएगा खाली जगह में। ठीक है, बादशाह ने रियाया के लिए ख़जाने का डैश खोल दिया, मुंह खोल दिया। दरबारी हातिम ताई का डैश लेने आया। क्या लेने आया था जी? सर लेने आया था, उसका सर काटने आया था ना। हातिम ताई की बात सुनकर दरबारी की आंखों में डैश आ गए, आंसू आ गए। ठीक है, आगे है, आप लोग लिखें अल्फाज मुतज़ाद या अल्फाज उल्ट। ठीक है, पहला है सखी, तो इसका उल्ट है कंजूस। आपके पास सिलेबस में मौजूद है ना, लिखा हुआ है ना आपके पास जो पेज पे, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दुआ बद्दुआ, बहादुर बुज़दिल, तन्हा इकट्ठा, सुबह शाम। ठीक है, अब आप लोग दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। हातिम ताई का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? यमन से। ठीक है, पहला इसको टिक कर दें। बादशाह ने सालगिरह मनाई, किसकी? बीवी की, बेटी की या बेटे की? जी, बेटे की सालगिरह मनाई। ठीक है, हातिम ताई बहुत था। क्या था जी? बहादुर था, गरीब था या कंजूस था? बहादुर था। दरबारी हातिम ताई का लेने गया, सर, घोड़ा, तलवार। जी, सर, अलिफ को टिक कर दें। हातिम ताई के कबीले का नाम था डैश। क्या था जी? ताई, तय या रे? जी, तय कबीले का नाम क्या था? तय। अच्छा जी, आगे सवाल नंबर 4 है, वाहिद की जमा लिखें। बादशाह का है बादशाहों, कबीला का है कबीले या कबीलों, शहज़ादा का है शहज़ादों, साल का है सालों, इंसान का है इंसानों। ठीक है, सखावत करने वाले को सखी कहते हैं। बताएं कि ये क्या कहलाते हैं? साथ देने वाले को क्या कहते हैं? साथी। साथ देने वाले को क्या कहते हैं? साथी। मेहनत करने वाले को क्या कहते हैं? मेहनती। झूठ बोलने वाले को झूठा। शहादत पाने वाले को शहीद। बहादुरी दिखाने वाले को बहादुर। ठीक है, अगला पेज टर्न करें। कवायद की तारीफ़ है जी, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। इसकी तारीफ़ मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं फ़ाइल हूँ। वो काम जिसमें ज़माना पाया जाए, इसे फ़ेल कहते हैं। ठीक है, फ़ेल काम को कहते हैं। मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये क्या है? ये काम है ना, पढ़ाना एक काम है, तो इसे फ़ेल कहते हैं। और जिस पर काम हुआ हो वो मफ़ूल कहलाता है। ठीक है, यानी जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो वो मफ़ूल कहलाता है। जैसे इन मिसालों को देखें, माँ खाना पका रही है, हम सबक पढ़ रहे हैं, घोड़ा घास खाता है, ऐसन ने किताब फाड़ दी। इन जुमलों में पका रही है, पढ़ेंगे, खाता है, फाड़ी, ऐसे अल्फाज हैं जो काम होने को ज़ाहिर करते हैं। ये सब क्या है? फ़ेल है। माँ जो है वो मफ़ूल है। ठीक है, माँ, हम, घोड़ा और ऐसन ऐसे अल्फाज हैं जो काम करने वालों को ज़ाहिर करते हैं, ये फ़ाइल हैं। ठीक है, और जुमला नंबर 3 में खाना पकाया जा रहा है। ठीक है, खाना इसमें क्या हो गया? मफ़ूल हो गया। जिस पर काम किया जाए वो मफ़ूल होता है। जुमला नंबर 2 में सबक पढ़ाया जाएगा, यानी पकाने का काम खाना पर और पढ़ाने का काम सबक पर होगा। खाना और सबक मफ़ूल हैं। इस तरह घास और किताब भी मफ़ूल है, क्योंकि इन पर काम हो रहा है ना। जैसे मैं आपको किताब पढ़ा रही हूँ ना, तो ये किताब जो है इस पर काम हो रहा है, तो ये मफ़ूल है। और मैं क्या हूँ? फ़ाइल हूँ। ठीक है, और मैं पढ़ा रही हूँ, यानी मैं एक काम कर रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना जो है वो क्या है? मेरा काम है, तो ये फ़ेल है। ठीक है, इसी तरह आपने इन जुमलों में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को जो है वो यहाँ पर अलग करना है। ठीक है, लड़की बस्ता तलाश कर रही है, बच्चे हाथी पर सवार हो रहे हैं, हिना ख़त
लिखती है। अली कश्ती में दरिया के पार गया, बूढ़े ने छड़ी पकड़ी। ठीक है, इनमें से आपने ख़ुद फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मैंने आपको मिसाल दे के बता दिया, आपने जो है वो इसमें अलग अलग करना है। ठीक है, आगे है आप लोगों की खुशखती और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत सा बुक के ऊपर ही आपने खुशखती लिखनी है। ठीक है,